लेकिन अभी भी इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप आ ही जाएंगे दूसरे खेमे में। और आपने क्या मांगा, नायडू जी ने क्या मांगा, कौन से महकमे मांगे, ये सब मैसेज क्या राजकुमार भाटी जी की पार्टी और इंडिया अलायंस के पास पहले जा रहे हैं, इससे पहले कि वो एनडीए में तय हो? जरा आज इनको और दर्शकों को बता दीजिए कि आपका रास्ता अभी उधर की तरफ है या इधर की तरफ है। सिग्नेचर करने के बाद, एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद कोई रास्ता खुला हुआ है इंडिया अलायंस की तरफ? क्योंकि देश जानना चाहता है कि सरकार कहां बन रही है, किसकी बन रही है और कौन नेता होगा। नाविका जी, देश में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस एनडीए का बिहार में रहा है। पिछली बार 39 सीटें जीती थी एनडीए के साथ, इस बार 31 सीटें जीती हैं। नीतीश कुमार जी, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और पार्टी के महासचिव श्री संजय झा जी आज एनडीए की बैठक में मौजूद थे। नीतीश जी कभी राजनीति में कोई हल्की बातें करते नहीं। जब प्री पोल अलायंस में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें जीत हासिल की है, तो कहीं और रास्ता जाने का कोई संभावना भी नहीं है। ठीक है, आज की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, तेजस्वी जी ने उनको नमस्ते किया प्लेन में, उन्होंने भी उनको अदब किया, वो तस्वीर मीडिया के लिए बहुत दिलचस्प था। लेकिन आपने सही कहा कि दोनों की मंजिल और दोनों का रास्ता अलग अलग था। अभी तहसीन जी ने कहा कि क्या हम मीटिंग ना करें। बिल्कुल आप मीटिंग करिए, लेकिन पोचिंग की निगाहें मत डालिए कहीं। जब प्री पोल अलायंस किसी एक मुद्दे पे हुआ है, देश आपके खिलाफ खड़ा था और उसमें जीत मिली है, ठीक है, पहले से नंबर कम आया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हर दिन एक जैसा रन नहीं बना पाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 240 सीट यदि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों के सीटों को जोड़ने के बावजूद ज्यादा है, तो आप समझिए किसको नकारा? आपकी पूरी इंडिया अलायंस को नकारा है। ठीक है, किसी किसी सीट पे आपने बहुत मतों से जीत हासिल की है, तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं ने अद्भुत जीत हासिल की है। ऐसा होता है चुनाव में तहसीन जी, कई चुनाव में ऐसा हुआ। कभी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत वोटों से जीते, उसके बाद थोड़ा वोट कम आ गया और प्रधानमंत्री वो फिर बने, 5 साल के लिए फिर से बने। इस बार नरेंद्र मोदी जी को जनता ने उसी तरह स्वीकार किया है और स्वीकार करके 240 सीटें दी हैं। उनके तमाम घटक दलों ने क्या मांगा, नहीं मांगा, मैं नीतीश जी के बारे में स्पष्ट करूं कि जो लोग नीतीश जी के राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कभी किसी पद के लिए बार्गेन नहीं करते। उनकी सुचिता और ईमानदार की राजनीति और सिद्धांत की राजनीति हमेशा रही है, और वो जब अलग होते हैं तो किसी पॉइंट और सिद्धांत पे अलग होते हैं। कभी किसी से अलग इस बात को लेकर नहीं हुए कि हमें तुमसे चाहिए ये था। कोई लालच की राजनीति नहीं है। 5 साल अच्छे कार्यक्रमों के साथ एक मजबूत और अस्थायी सरकार इस देश में चले, नीतीश जी ये सुनिश्चित करने के लिए आज बैठक में मौजूद थे और समर्थन पत्र भी दिया। ये सरकार 5 साल चलेगी, पूरी मजबूती से चलेगी और वो तमाम फैसले लिए जाएंगे जो संविधान सम्मत है। क्या पिछले 5 सालों की सरकारों ने कोई संविधान के विपरीत फैसला लिया? ये किस तरह का भाटी जी आप हमेशा नारा लगाते हैं संविधान के खिलाफ तानाशाही? आप समझिए, लोकतांत्रिक ढंग से पिछले 5 सालों की सरकार चली और प्रश्न कहते हैं। अच्छी बात है, आपकी सीटें थोड़ी बड़ी है, आपको विपक्ष को पूरी की पूरी लोकतंत्र की चुनाव महापर्व पूरा हो चुका है, उस पर बधाई। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहिए। पिछली सरकारों ने भी आपसे सकारात्मक भूमिका की उम्मीद की थी। आप कह रहे हैं किसान बिल को वापस लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र से, किसानों से माफी मांगी थी। उसके पहले भी एक बार किसान जमीन अधिग्रहण का बिल पास हुआ था, उसको भी वापस लिया था। तो समझिए, हम लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया और संविधान में पूरा यकीन रखते हैं और एनडीए उसी पर सरकार चलाएगा और लोकतंत्र की सभी मानदंडों पे खरा उतरेगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी ने, मुझे लगता है, इतनी सफाई और इतनी क्लैरिटी से बताया है कि आप किसी के दिमाग में कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए। लेकिन दोनों का नाम लिया, इसीलिए तहसीन भाई पहले आप जवाब दीजिए, फिर भाटी जी। सत्य प्रकाश जी के नाम में सत्य है, तो इस बात पे प्रकाश डालिए। क्या माननीय नीतीश कुमार जी ने, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ, सीए का अपोज किया कि नहीं किया, स्पेशल स्टेटस की मांग की कि नहीं की? अगर कल मान लो सीए जो अभी इन्होंने नोटिफाई कर दिया, कोर्ट कहता है नहीं यार नीतीश जी इसकी, अब नीतीश जी पलट जाएगी, जो पलटू राम कहता है, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो कहा जाता है मैं नहीं मानता वो, तो क्या अब वो कहेंगे कि नहीं सीए जाना चाहिए? तो प्लीज यहां से वहां की स्विंगिंग कम से कम नीतीश कुमार जी ने कहे कि हम सिद्धांतों पे गए। आपका सिद्धांत सीए नहीं होगा, बताइए आज आवाम को कि सीए के खिलाफ अब बताइए आप। सत्य प्रकाश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको देखिए क्या होता है सत्य प्रकाश जी, यही मीडिया का होता है, आपको मिल जाता है फ्री स्पेस। हम जब बोलते तो आप हमें रोक देते, मत रोकिए प्लीज, हमें बोलने दीजिए। सीए के खिलाफ बोलिए, मैं आपकी नहीं उनकी बात कर रहा हूं। बोलिए सीए के खिलाफ, अब बोलिए ना, ये तो नीतीश जी का स्टेटमेंट है। बोलिए आज के हम सीए को नहीं होने देंगे, वरना अलायंस में नहीं देंगे। वह आप पलट गए, इस पर पलट गए, इस पे पलट गए। आप मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जानकारी बहुत कम है तहसीन जी, कांग्रेस के इतने अच्छे शागिर्द हैं आप। सीएए का जो कानून कांग्रेस पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा था, उसमें लालू प्रसाद यादव उसमें दस्तखत कर रहे थे। ये नीतीश जी ने, रुक जाइए, ये नीतीश जी ने गांधी मैदान में भाषण देते हुए कहा कि उस समय ये लोग समर्थक थे सीएए के।
और हमेशा मीडिया को बताया एनआरसी वेनआरसी होता क्या है, कुछ आया तो है नहीं ऐसा कि हम उस पर कोई बात करें, कोई मॉडल आए तो उस पर बात करें। नीतीश जी ने किशनगंज में भाषण देते हुए पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कहा कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि किसी को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप भूल जाते हैं इस बात को, बिल्कुल भूल जाते हैं, या तो पढ़ते नहीं या इग्नोर कर देते हैं। तो झूठ का सहारा लेकर नीतीश जी को बदनाम ना करिए। मैं इस वक्त हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूं, दोनों तरफ से एक तरह की पोजीशनिंग हो रही है। वो कहते हैं कि शादी तय हो गई, डोली तैयार हो गई, लेकिन पड़ोसी का लड़का जो है ताकना झांकना बंद ही नहीं कर रहा। अब ये भाई यही इंडिया अलायंस का कुछ छोटा मोटा मैंने एक सिमली बनाई है, नहीं पसंद हो तो अभी भाटी जी मुझसे दो कटु शब्द बोलेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बगल के घर में थोड़ा ताक झांक लो, शायद कोई शादी रुक जाए। आपको लगता है कि शादी की रुकने की कोई गुंजाइश है? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये ऐसा सुंदर परिणाम आया है कि हर कोई प्रसन्न है। 99 सीट जीतकर कांग्रेस और उनके समर्थक ऐसे प्रसन्न है 272 के बहुमत वाली लोकसभा में कि अद्भुत है। समाजवादी पार्टी की खुशी तो फिर भी थोड़ी जायज है, क्योंकि 80 की विधानसभा में लोकसभा में अगर 37 सीटें जीत गए तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, बहुत शानदार है, और जिन स्थितियों में कहा जा रहा था उसमें ये उनके लिए भी अप्रत्याशित है। ठीक है, अब तो नतीजे आ गए, अब तो कोई मानेगा नहीं, तो उन सबको बधाई। लेकिन जो आपने कहा ना ताक झांक वाला मसला, जयराम रमेश जी उन्होंने भी एक पोस्ट किया है और बताया कि 1989 नवंबर में सबसे बड़ी हम पार्टी बन गए थे, 197 सीटें आ गई थी, लेकिन बट मिस्टर राजीव गांधी डिड व्हाट ही बिलीव टू बी द डिसेंट एंड मोरली राइट थिंग टू डू। उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हैं कि द केयर टेकर पीएम हैज इवन एन आयोटा ऑफ डिसेंसी एंड मोरलिटी इन हिम, इवन एज द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिजेक्टेड हिम रिसाउंडिंगली। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक पार्टी जो 10 वर्ष से सत्ता से बाहर है वो भूल गई कि जिन 10 वर्षों में सत्ता चलाई 145 सीट पर राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी सत्ता लोलुपता में पार्टियों को जुटाकर राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंच गई थी। और वो तो चूंकि देश भर में आंदोलन हो गया था कि विदेशी मूल के मुद्दे पर क्या होगा, शरद पवार तब तक पार्टी छोड़कर निकल चुके थे, तब जाकर उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना देते हैं। और उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, संविधान की हत्या की गई, एक तरह से लोकतंत्र को कमतर किया गया, और नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन बनाकर उनको प्रधानमंत्री से भी ऊपर एक अधिकार दे दिया गया। और वो जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो प्री पोल अलायंस में जीत कर एनडीए आया है उसके नेता को, जो सर्वसम्मति से नेता बन गए, अगर पूर्ण बहुमत आया होता तो भी यही होता, एनडीए की बैठक होती, सारे लोग चिट्ठी देते, जैसे 282 पर हुआ था, जैसे 303 पर हुआ था। लेकिन इस पर अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये कि 99 वाली जीत की खुशी खोखली है, अंदर से पीड़ा बहुत है। अब वो पीड़ा इतनी क्यों है, ये थोड़ा ना समझ में आने वाली बात है। बिल्कुल, और यही सवाल